परमाणु उसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है, वो बहुत कम होता है वैसी स्थिति कि जहां पिता माता पति गुरु जो कुछ भी कह दे वो भगवत वाक्य है, ऐसी बुद्धि हो, वहां तो और चीज होती है। और जहां अच्छा बुरा सोचते हैं, अच्छा बुरा सोचने के लिए हमारा ब्रेन काम करता है, वहां पर हमें पिता भी कहे कि तुम खून कर दो अमुक का, पति कहे कि तुम व्यभिचार करो पत्नी से, तो उसकी बात न माने। जो वहां तक बात मानने में आपत्ति नहीं, जहां तक आज्ञा और सम्मति देने वाले का बुरा न होता हो, अपना बुरा हो जाए। तो जिस आज्ञा के पालन करने में आज्ञा देने वाले के लिए भी अशुभ फल पैदा होता हो, वो आज्ञा गुरु कोई भी न माने, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो बुरी बात किसी की भी न माने, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, परंतु किसी में दोष बुद्धि न करे, अवज्ञा बुद्धि न करे। अगर न दिखे अपने को तो वो योग दर्शन के अनुसार उपेक्षा बुद्धि कर ले। मैत्री करुणा मुदिता जहां न बैठती हो वहां उपेक्षा करे, उससे अलग रहे, अपने को बचाए रखे, और यदि पास चला जाए तो भगवत बुद्धि करे। इसमें अपना लाभ है। मेहतर में हम भगवत बुद्धि करें तो सचमुच मेहतर हमारे लिए भगवान है, कोई संदेह की बात नहीं। तो ये एक प्रश्न का उत्तर संक्षेप में टाइम लगा दीजिए। दूसरा है ये प्रश्न कि संसार में ये मेरा कौन है, ये प्रश्न है। तो भाई इसका उत्तर तो ये है, असली उत्तर तो कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। दोनों चीज, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। एक दो चीज मानने की है, बड़ी सुंदर बात। एक तो ये कि जब तक जिसको मेरा कहने वाले अधिक होते हैं, तब तक एक बड़ी बाधा रहती है इस बात में कि भगवान उसे मेरा कह दे। और जब तक बहुत सी वस्तुओं में मेरापन रहता है, तब तक भगवान को मेरा कह दे, इसलिए बाधा रहता है। दोनों सी विचारने के बोले हमारे इतने स्नेही है भाई, क्या करें। वो सभी हमें तो अपना मानते हैं, सभी मेरा मानते हैं, ये अभिमान बोलता है, मोह बोलता है। तो वो जब तक ऐसा मानता है कि संसार में मुझको मेरे कहने वाले बहुत, तब तक भगवान उसको मेरा कहने में सकुचाते हैं, तो भगवान का मेरा ही। पर वो कह देगा भगवान से कि महाराज आप मुझको मेरा मानते सो तो माना, और इतने आदमी मुझको मेरा मानते क्या उनको छोड़ दूंगा आपके लिए। वो चाहे इस भाषा में न कहे, पर जीवन के आचरण से वो कहता रहता है। जिसको बहुत लोग मेरा मानते हैं, उसको भगवान मेरा कहने में सकुचाते, यद्यपि है भगवान का ही, क्योंकि वो भगवान का एकाधिपत्य अपने ऊपर स्वीकार नहीं करता। वो कहता कि मैं बहुतों का मेरा हूं, तो केवल भगवान का मेरा ये क्यों। हाँ, एक ने कहा मुझसे बड़ी अच्छी बात कही, एक कोई बहन थी, उसने कहा मुझे अच्छी बात लगी, उसकी स्थिति क्या है मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं। उसने कहा कि जब मुझमें विपत्ति आई तब मेरे मन में ये आया कि मुझे अब मेरी कौन कहेगा, मेरा कौन कहेगा। उसके बाद ही ऐसी चीज घटी कि भगवान ने मेरा कह दिया। तो बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। अगर ये सत्य है तो इतनी अच्छी बात है कि यहाँ के मेरे कहने वाले अगर कोई भी न रहे, और नहीं रहने चाहिए, मेरे ने कहा ये नहीं कि वो सब मर जाए, अर्थ नहीं। अपने प्रति उनका मेरा भाव छूट जाए तो क्या होगा, भगवान उसे मेरा कह देंगे। और जहाँ भगवान ने मेरा कहा, काम बन गया। तुलसीदास जी ने तो बड़े सहज भाव से कहा, बोले महाराज लगता क्या है, एक बार कह दो, एक बार कहो ना तुलसीदास मेरो, एक बार कहो ना तुलसीदास मेरो, कई बार कह दो ना। राम 2 बार बोलते नहीं, 1 बार कह दिया तो कह दिया। तो बोले राम जी एक बार कह दो ना तुलसीदास मेरा, क्या नहीं लगता। पर वो मेरा कहने में सकुचाते हैं। जब तक मेरा कहने वाले बहुत लोगों का दल रहता है ना, बहुत लोग रहते हैं, ये मेरा
तब तक भगवान कहते भाई इनके बने रहो, अब हमारे अकेले के जो तुम बनना चाहते नहीं तो तुम कैसे मेरा कहें। भगवान मेरा उसको कहना चाहते हैं। ये बड़ी समझने की बात कि हम जहाँ भगवान का एकाधिपत्य अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं, एकाधिपत्य, हम भगवान के ही मेरे और किसी के मेरे नहीं, ये चीज जब हमारे जीवन में आ जाती है तो भगवान कह देंगे कि तुम मेरे। और दूसरी चीज, हम बहुत चीजों को मेरी मेरी कहते हैं, ये मकान मेरा, ये धन मेरा, ये पुत्र मेरा, ये जमीन मेरी, ये कीर्ति मेरी, नाम मेरा, यश मेरा, न मालूम कितनी कितनी लाखों करोड़ों वस्तुओं में हमारा मेरापन फैला हुआ है। जब तक लाखों वस्तुओं में मेरापन फैला है तब तक हम निश्चित रूप से भगवान से कैसे कह दे खुलकर कि तुम ही मेरे हो। भगवान कहेंगे भाई बात तो तुम्हारी ठीक, हम तुम्हारे हैं, तो तुम तो बहुतों को मेरा मान रहे हो ना। तुम्हारी ममता तो न मालूम कितनी जगह बिखरी पड़ी है, तो उन्हीं में तुम उनको भी मेरा मानना चाहते हो। जैसे वो तुम्हारे वैसे ही मैं भी तुम्हारा बन जाऊं। बोले भाई मोटर है, गाड़ी है, इंजन है, मशीन है, चूल्हा है, चक्की है, ऐसे भगवान भी हमारे बन जाए। जैसे घर में चूल्हा चक्की रहे ऐसे ही भगवान भी एक रहे, बच्चा एक भगवान भी रहे, एक चीज पर और मेरापन बढ़ गया। इस प्रकार के मेरेपन को भगवान स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि बड़ी सीधी बात है, अगर तुम चाहते हो कि मुझको अपना बनाना तो सारी ममता जो है ये केवल मेरे में केंद्रित हो कर दो। दोनों बात, मुझे अपना अधिकार पूरा कर लेने दो या मेरे पर तुम पूरा अधिकार कर लो, अधूरा नहीं। या तो तुम केवल मेरे बन जाओ, तुम पर मेरा पूर्ण अधिकार हो जाए, तुमको मेरा कहने वाला मेरे सिवा कोई रहे नहीं, तुम मेरी चीज बन जाओ, दूसरे की चीज नहीं। दूसरे की चीज तुम अगर बनने जाओगे मेरी बनने के साथ साथ तो मैं भैया नाराज हो जाऊंगा। ये भगवान कहता है। नाराज होने का अर्थ यही कि तुमको मेरा कहने में संकोच करूंगा, और या तुम मेरे पर पूरा अधिकार कर लो, मुझको ही मेरा मान लो और किसी वस्तु में मेरापन मत रखो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या करें? तो भगवान से प्रार्थना करें हम कि जिससे हमारे ऊपर से सबका मेरापन उठ जाए और हमारा सबसे मेरापन उठ जाए। हमारे ऊपर भगवान का एकांत अनन्य मेरापन हो जाए और हमारा भगवान में एकांत अनन्य मेरापन हो जाए। भगवान ये कह सकेंगे तुम मेरे, और हम ये कह सकेंगे भगवान तुम ही मेरे। ये दोनों बातें भगवान को स्वीकार हैं। तो जगत में जहां मेरापन कहते हैं, जगत में जहां हम अपने को किसी का मेरा बनाते हैं, ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक चीज है, भ्रांति है। तो भगवान के नाते सबको मेरा कहे, इसमें आपत्ति नहीं। जैसे मैनेजर अपने फर्म की सारी चीजों को मेरा कहता है, मेरा शब्द कहने में कोई आपत्ति नहीं। शब्दों से डरना और शब्दों को बदल लेना स्वरूप नहीं बदलता। इससे हम कहेंगे बोले ये शरीर उस पार जाएगा और हम कहेंगे हम उस पार जाएंगे, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चाहे शरीर कहे और चाहे मैं कहे, पर शरीर में मैं बना है और शरीर हम अलग कहते हैं तो कोई बात नहीं। और उस मैं में अगर मैं नहीं है और मैं कहते हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं। भाषा से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। असल में भाव से होता है। तो संसार की वस्तुएं रहें कोई आपत्ति नहीं, उनका हम उपयोग भी करें, उनकी संभाल भी करें, पर करें वैसे ही जैसे मैनेजर अपने मालिक की वस्तु की करता है। उसे मेरा मेरा भी कहता है। आज हम अपनी दुकान गए थे, आज हमने अपना ये काम किया, ये हमारी चीज है। लोगों से कहेगा वो मैनेजर देखो वो चीज हमारी है, भला ठीक से रखना। हमारी माने अपनी और अपनी माने मालिक की। तो मालिक की चीज मानकर मैनेजरी के हिसाब से गुमाश्ते की भांति सेवक के नाते हम उसका भली भांति
आचरण करें, कोई आपत्ति की बात नहीं। परंतु यदि हम उसको मेरा मान लेते हैं तो महाराज एक तो होती है ये बेईमानी, दूसरा कोई चीज हमें दे संभाल सेवा के लिए और हम उसके मालिक बन बैठे। ये मंगलनाथ जी महाराज यहाँ पर थे, पहले बड़े महात्मा रहे, तो कुछ मुकदमे प्रारब्धवश हो गए थे, उनको मुकदमों के दृष्टांत याद आते। जैसे जगत की चीज तो यही है ना, तो एक दिन बोले वो कि भैया एक बात याद रखो, अगर मालिक की चीज को अपनी मान बैठोगे तो तुम्हारी चीज तो रहेगी नहीं, तो तुम मालिक के तुमसे छिन जाएगी, पर तुम पर बेईमानी का मुकदमा चलेगा और तुम्हें जेल हो जाएगी, चीज भी गई, इज्जत भी गई और जेल भी हो गई। तो ठीक यही बात, सारी चीज भगवान की, सामान भगवान का, और हम कह दें ये तो हमारा, तो रखो देखें मरते समय हमारी चीज तो हमारी, उस मकान को ले जाओ अपने साथ, किताबें ढो करके नहीं जाएगा। मालिक की चीज रहेगी मालिक की, हमने मेरा कहा, मेरा माना, ये बेईमानी की, इस चोरी का, इस अपराध का हमें दंड मिलेगा, चीज हमारी रहेगी नहीं। तो मालिक की चीज मालिक की रहे, मालिक को मालिक की चीज हम बराबर देते रहें ईमानदारी के साथ, मालिक की चीज पर मालिक का आधिपत्य माने, अपना मेरापन तो केवल सेवा के लिए, तो तुम कौन बड़े सेवक, ये मेरा, मेरी चीज जो है उस सारी सेवा वृत्ति में आकर केंद्रित हो जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक सचराचर मेरे स्वामी भगवान का मंगलमय रूप। इस प्रकार से अपने को हटा दे, भगवान को बैठा दे, जगत में मेरेपन को दूर कर ले और उसकी जगह भगवान को बैठा दे, और अपने ऊपर भगवान का पूर्णाधिकार स्थापित करवा दे। भगवान से कह दे कि तुम स्वच्छंदता से कहो ये मेरा, संकोच करते हैं ना भगवान, तुम मेरा कह रहे और कल को कोई इससे हम काम नहीं करें, महाराज ये कैसा, तो गड़बड़ होती है बात। तो भगवान से हम कह दें, भगवान को समझा दें, भगवान के दिल में बैठा दें कि हम तुम पर कभी संदेह नहीं करेंगे, हम कभी तुम्हारे अधिकार पर संदेह नहीं करेंगे, तुम जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, अपनी चीज को अपनी भांति तुम बरतो, तुम्हारा ही मेरे पर पूरा अधिकार, अर्थात तुम ये कह दो कि ये मेरा, ये मेरा। इस प्रकार अपने को हम भगवान का बना दें तो क्या होगा, भगवत भाव का विकास हमारे अंदर हो। ये कसौटी है भला, जब तक हमारे अंदर जगत बसता है तब तक हमारे जीवन का रूप और रहेगा, और जब हमारे अंदर भगवान आके बस जाएंगे तब हमारे जीवन का रंग रूप पलट जाएगा, चाहे ढांचा यही रहे। तो रंग रूप पलटने पर क्या होगा, ये अनुभूति होगी उसको कि फिर ये सारे जितने भी ये गड़बड़ झाले की चीजें हैं ये निकल जाएगी। तो वैसी अवस्था में हम कह सकेंगे कि हमारे जीवन में भगवान आ गए। तो इसके पहले हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे, एक बंदी सुनाता हूँ आपको, किसी भाव की, ये प्रश्न देखें हो गया कि नहीं। ये मेरे का प्रश्न बड़ा सुंदर, मेरा भगवान को बना दें और हम भगवान के हो जाएं। जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले, तब तक तुम हो दूर खड़े होते हो सदा निराले। भगवान से कहता है, जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले, तब तक तुम हो दूर खड़े होते हो सदा निराले। जब तक रखते मोहग्रस्त मुझको ये डाले घेरा, मेरा मेरा कहने वाले, जब तक रखते मोहग्रस्त
मुझको ये डाले घेरा, तब तक तुम कहते सकुचाते खुलकर मुझको मेरा, तब तक तुम कहते सकुचाते खुलकर मुझको मेरा। जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा, तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा। जब तक तुमको ही मैं मेरा नहीं बना हूँ पाता, जब तक तुमको ही मैं मेरा नहीं बना हूँ पाता, तब तक मेरे का दावा नल सदा जलाता। ये मेरे के आदमी सब जल रहे हैं, तब तक मेरे का दावा नल सदा जलाता। दया करो इस मोह पाश से मुझको तुम ही छुड़ाओ, प्यार भरे शब्दों में मुझको कह मेरा अपनाओ। दया करो इस मोह पाश से मुझको तुम ही छुड़ाओ, प्यार भरे शब्दों में मुझको कह मेरा अपनाओ। समझूं मैं भी एकमात्र तुमको ही केवल मेरा, समझूं मैं भी एकमात्र तुमको ही केवल मेरा। उठे तुरंत मेरे जीवन से यह माया का डेरा, उठे तुरंत मेरे जीवन से यह माया का डेरा। जब ये हो जाएगा भगवान मेरे और मैं भगवान, तो जीवन में भगवत्ता आ गई, तब संसार का अनुभव बदलेगा हमारा। वो अनुभूति कैसी होगी? जग में सुख दुख लाभ हानि चिरजीवन मृत्यु मान अपमान, जग में सुख दुख लाभ हानि चिरजीवन मृत्यु मान अपमान। कभी तुम्हारे खेल कभी में भरे तुझे मेरे भगवान, कभी तुम्हारे खेल कभी में भरे तुझे मेरे भगवान। इससे मिलता मुझे सर्वदा सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श, सब में दुख में मृत्यु में हानि में अपमान में। इससे मिलता मुझे सर्वदा सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श, अतः नहीं हो पाता मन में कभी शोक उद्वेग अमर्ष। इससे अतः नहीं हो पाता मन में कभी शोक उद्वेग अमर्ष। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति नहीं उर्दाह, किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति नहीं उर्दाह। हसमुख सदा दिखता प्रभु को, हसमुख सदा दिखता प्रभु का नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। हसमुख सदा दिखता प्रभु का नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप, दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप। होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोदय रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोदय रूप। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद, छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद। हो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद, हो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। सभी दृश्य हैं एक तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर, सभी दृश्य हैं एक तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर। सब में तुम्ही नृत्य करते ऋषि मुनि मनहर नित नटनागर, सब में तुम्ही नृत्य करते ऋषि मुनि मनहर नित नटनागर। तो प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक प्रसंग में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक परिस्थिति में
भगवत्ता जब जीवन में आ जाती है तो भगवान का स्पर्श प्राप्त होता है, भगवान उससे भर जाते हैं अंतर्बार। वैसी अवस्था में जगत का जो आज है, जरा सी ठेस लगते ही मन के अभिमान को हम फुफकार उठते हैं, जरा सी प्रतिकूलता होते ही हम क्षुब्ध हो जाते हैं, जरा सा किसी के द्वारा अपना अमंगल कल्पना करते ही उस पर क्रोधित होते हैं, हिंसा करने लगते हैं, बुरा चाहने लगते हैं। जरा सा अपने मन में मन के अनुसार न होने पर भी हम दूसरों को नीच मानने लगते हैं। दुख में, अपमान में, मृत्यु में, हानि में, ये हमारे बनाए हुए नाम है भला। हानि, दुख, मृत्यु, मरण, अपमान, ये सब हमारे बनाए हुए, हमारे निर्माण किए हुए नाम हैं। इन सारे नामों में, सारी प्रकृतियों में एकमात्र भगवान खेलते हैं, वही नाचते हैं। हम उनका नाच नहीं देख पाते, इसीलिए कहीं क्षुब्ध होते हैं, कहीं अमर्ष करते हैं, कहीं हर्षान्वित हो जाते हैं, कहीं शोक करते हैं, कहीं भय करते हैं। जब भगवान की भगवत्ता आ जाएगी हमारे हृदय में, जीवन में, जब हम भगवान को मेरा कहेंगे और जब भगवान हम पर पूर्णाधिकार करके अपना मेरा कह देंगे, तब स्वाभाविक जीवन में ये चीजें खिल उठेंगी, प्रकाशित हो उठेंगी। जीवन हमारा अपना जीवन ये भगवान का जीवन बन जाएगा। दैवी संपत्ति के फिर फूल, ये इनके बीज बोने नहीं पड़ेंगे, खिलाने नहीं पड़ेंगे। जहाँ हम भगवान के आश्रित हुए, भगवान को मेरा कहा, वहाँ दैवी संपत्ति के बगीचे के सारे पुष्प अपने आप खिल उठेंगे, वो कभी मुरझाएंगे नहीं। ये फूल मुरझाते हैं, वे फूल मुरझाएंगे नहीं। उनका विकास उत्तरोत्तर अधिक से अधिक वो सुंदर होगा, मनोहर होगा, सुगंधमय होगा, सौरभमय होगा। और उस बगीचे की, हमारे जीवन वाटिका के सुमनों की सुगंध से तमाम विश्व व्याप्त हो जाएगा। एक शंकराचार्य, एक चैतन्य, क्या किया इन लोगों ने? सारे जगत को सुवासित कर दिया अपने जीवन वाटिका के सुमनों के सौरभ से। ये सौरभ कहाँ से आई? उनके जीवन में ये महान मंगलमय सुगंध कहाँ से उत्पन्न हुई? जो चिरसौरभमय है, जो चिरसुगंधमय है, जो नित्य नित्य मंगलमय है, जो नित्य नित्य परम आनंदमय है, जहाँ भय शोक को स्थान नहीं, जहाँ अमंगल के लिए जगह नहीं, उन मंगलमय, आनंदमय, शांतिमय, प्रेममय, सौंदर्य, माधुर्य, सुधा निधि भगवान के साथ उनका संपर्क हो गया। उनके जीवन में भगवान आ गए। बस भगवान जहाँ जीवन में आए, वहाँ अपने आप सारी चीजें हो गई, सारे संकल्प उसके मिट गए। अब भगवान उनके अंदर प्रविष्ट हो गए, उनकी बुद्धि भगवान बने, मन भगवान बने। मेरे धन जन जीवन तुम ही तन मन तुम सब धर्म। मेरे धन जन जीवन तुम ही तन मन तुम सब धर्म। तुम ही मेरे सकल सुख सदन, प्रिय निज जन प्राणों के मर्म। तुम ही मेरे सकल सुख सदन, प्रिय निज जन प्राणों के मर्म। तुम ही एक बस आवश्यकता, तुम ही एक मात्र हो पूर्ति। तुम ही एक बस आवश्यकता, तुम ही एक मात्र हो पूर्ति। तुम ही एक सब काल सभी विधि, काश सुच सुंदर मूर्ति। तुम ही काम धाम सब मेरे, एकमात्र तुम लक्ष्य महान। आठों पहर बसे रहते तुम इस मन मंदिर में भगवान। आठों पहर बसे रहते तुम इस मन मंदिर में भगवान। सभी इंद्रियों को तुम शुचितम, करते नित्य स्पर्श सुखदान।
सभी इंद्रियों को तुम शुचितम करते नित्य स्पर्श सुखदान, बाह्याभ्यंतर नित्य निरंतर तुम छेड़े रहते मधुतान। बाह्याभ्यंतर नित्य निरंतर तुम छेड़े रहते मधुतान। कभी नहीं तुम ओझल होते, कभी नहीं तजते संयोग, कभी नहीं तुम ओझल होते, कभी नहीं तजते संयोग। धुले मिले रहते करवाते करते निर्मल रस संभोग, धुले मिले रहते करवाते करते निर्मल रस संभोग। पर इससे कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न, पर इससे न कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न। ये सभी संकल्प भंग मैं मेरे के समूल करूँ छिन्न, पर इससे न कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न। ये सभी संकल्प भंग मैं मेरे के समूल करूँ छिन्न। मैं मेरे के जो वृक्ष थे ये समूल छिन्न हो गए। भोक्ता भोग्य तुम ही हो सब कुछ, भोक्ता भोग्य तुम ही हो सब कुछ, तुम ही स्वयं बने हो भोग। भोक्ता भोग्य तुम ही हो केवल सब कुछ, तुम भोक्ता भोग्य तुम ही हो सब कुछ, तुम ही स्वयं बने हो भोग। मेरे मन बन सभी तुम ही हो अनुभव करते योग वियोग। मेरे मन बन कभी तुम हो अनुभव करते योग वियोग। इस प्रकार से भगवान मेरे बने और मैं भगवान का बना, तो बस भगवान ही भगवान रह गए। भगवान की सत्ता, भगवान की महत्ता, भगवान की भगवत्ता जीवन में जागृत हो गई। यही जीवन का असली